हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आइडेंटिटी और इन्वर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब आइडेंटिटी और इन्वर्स के हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में नया क्या है सॉरी, देखिए यहाँ पर हम एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट ले रहे हैं, राइट। उस ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम सेट लेते हैं तो उस कंडीशन में, और जब ऑर्डर्ड पेयर का सेट लेंगे तो हम जो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, और फिर देखेंगे कि जब ऑर्डर्ड पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें आइडेंटिटी और इन्वर्स क्या मिलते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर देखिए एक सेट लिया है। सेट ए है हमारा Q क्रॉस Q का है सेट, यानी Q क्रॉस Q क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आप जानते हैं पहले। यानी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं x और y वो हमारे रेशनल नंबर से आ रहे हैं, राइट। यानी रेशनल नंबर से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो वो सारे के सारे Q क्रॉस Q में आ रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स आ रहे हैं x और y वो रेशनल नंबर से आ रहे हैं, राइट। हमने इसमें एक ऑपरेशन डिफाइन किया है। ऑपरेशन हमारा देखिए कुछ इस तरह से है, स्टार इज डिफाइंड एज AB स्टार CD। यानी जब हम किसी ऑर्डर्ड पेयर को किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑपरेट करते हैं तो हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली ये है कि दो एलिमेंट के बीच अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है। अब ऑर्डर्ड पेयर को जब हम ऑर्डर्ड पेयर से ऑपरेट करेंगे तो ये तो पक्का है हमको ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही मिलने वाला है। लेकिन वो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, राइट। दूसरा क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ में? इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में और इसके लास्ट एलिमेंट के साथ में, यानी B प्लस AD, राइट। तो इसी तरह से आप नंबर्स लेके भी समझ सकते हो। सपोज दैट मान लीजिए हमने 1 2 स्टार 3 4 हमें इसको ऑपरेट करना। तो देखिए AC यानी 1 into 3 का मतलब 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। B प्लस AD, B की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस AD का मतलब फर्स्ट और लास्ट, यानी 1 into 4, 1 into 4 का मतलब 4, राइट। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 3,6। इस तरह से देखिए ऑपरेशन हमारा डिफाइन है, राइट। अब हमने मान लिया, अब हमको करना क्या है? बेसिकली हमको आइडेंटिटी पता करनी है और हमें इन्वर्स पता करना है, राइट। तो अब आइडेंटिटी देखिए, हमको आइडेंटिटी पता करनी है तो हम आइडेंटिटी अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाई ये हमारी x, y आइडेंटिटी है सेट A के लिए, राइट। तो जब हमारी x, y सेट A के लिए आइडेंटिटी है, इसका मतलब तो ये हो गया है कि ये आइडेंटिटी की जो डेफिनीशन है उसको फुलफिल करेगा, राइट। तो हमने माना x, y आइडेंटिटी है सेट A के लिए। देन बाय डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की जो डेफिनीशन होती है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट को, हमने जनरल एलिमेंट लिया है A, B, किसी भी एलिमेंट को जब हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, राइट, तो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी A, B मिलना चाहिए। अब चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, इट मीन्स हम लिख सकते हैं x, y और स्टार A, B। ये हमारी आइडेंटिटी की डेफिनीशन होती है। AB को हम x, y से ऑपरेट करें, मतलब इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी से ऑपरेट करें, चाहे इस एलिमेंट को हम लेफ्ट से ऑपरेट करें, चाहे इस एलिमेंट को हम राइट से ऑपरेट करें, हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, AB ही मिलना चाहिए, राइट। अच्छा जी, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप यहां पर देखिए कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। यहाँ पे ये तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, राइट, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। उस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमको पता लगेगी, राइट, वही हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो भाई प्रोसेस करते हैं। तो जब हम इनको ऑपरेट करेंगे, देखिए कैसे ऑपरेट करेंगे इनको। हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है?
ए सी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा ए एक्स, राइट, बी प्लस ए वाई, बी प्लस ए वाई, आप ये देख सकते हैं, इज इक्वल टू ए कॉमा बी, राइट। मतलब ऑपरेशन जो डिफाइन था हमारा ए सी, यानी यहां पर है ए एक्स हो गया, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट लिया था तो बी हमारा आ गया, प्लस पहले की और आखिर की और लास्ट की मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर ए और ए डी था, तो यानी ए डी यानी ए बाई, राइट, ए बी। अब आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए सॉल्व मतलब देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए एक्स जो है वो हमारा ए के बराबर है और b प्लस ए बाई को b के बराबर होना पड़ेगा। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इसको हमने फिलहाल यहीं छोड़ दिया, राइट। इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली कहा जाए तो उस कंडीशन में देखिए क्या आएगा, ए बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। एक्स जो ऑपरेशन हमारा यहाँ डिफाइन है उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा हो गया एक्स ए कॉमा, फिर हमने क्या लिया है, इसका सेकेंड एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर इसका सेकेंड एलिमेंट आएगा बाई प्लस एक्स इंटू बी, राइट। कंपेयर करोगे दोनों तरफ, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर आप इक्वल तभी हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं एक्स ए को ए के बराबर होना पड़ेगा और बाई प्लस एक्स बी को बी के बराबर होना पड़ेगा, आप ये देख पा रहे हैं, राइट। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, ए एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर है, एक्स ए इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखें, इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, राइट। अब x की वैल्यू 1, हमको चाहिए y, तो जहाँ पर y आ रहा है आप वहाँ पर मतलब किसी में डाल सकते हैं। अब इसमें x की वैल्यू हम इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। जब आप इसमें यूज करोगे x की वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू बी। ये तभी पॉसिबल है जब y प्लस बी इज इक्वल टू बी, का मतलब क्या हो गया, y प्लस बी इज इक्वल टू बी का मतलब हमारा क्या हो गया, y को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, राइट। भाई y में तुम b जोड़ रहे हो और तुमको b ही मिल रहा है, इट मीन्स ये पक्का है y को 0 होना ही पड़ेगा, राइट। तो y की वैल्यू 0, इट मीन्स तुमको क्या मिला, तुमको x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 0 मिली, यानी जो हमें एक्स वाई मिला है वो हमारा मिला है 1,0। यही हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी क्या हो गई जी, आइडेंटिटी, जो कि हमने मानी थी आइडेंटिटी एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 1,0, राइट। तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आइडेंटिटी तो हमें मिल गई, अभी काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको निकालना है इनवर्स, राइट। इनवर्स का मतलब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट जो इसमें हैं उसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा वो हम लोग देखते हैं, लेकिन अब ये तो आपको मालूम ही है, इनवर्स निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लेट ए बी इज इनवर्स ऑफ सी डी। हमने माना ए बी जो है वो सी डी का इनवर्स है, राइट। अगर ए बी सी डी का इनवर्स है देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो देखिए इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है हमारी वो क्या कहती है, इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर दूसरे के इनवर्स, अब देखिए हमें इनवर्स ही निकालना है, राइट। तो हमने इसको माना है ये इसका इनवर्स है, राइट। तो अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ सी और डी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी और डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए और बी में क्या कैसे निकलेगी, लेकिन फिलहाल हमने माना ए बी इज द इनवर्स ऑफ सी डी। हमने माना ए बी जो है सी डी का इनवर्स है, तो एक तरह से कहा जाए हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करो, आप ऐसे भी कह सकते हो लेट सी कॉमा डी इज द इनवर्स ऑफ ए बी, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने माना सी और डी जो है, सी कॉमा डी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का इनवर्स है, तो ए बी का इनवर्स माना यानी सी डी की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ ए और बी की फॉर्म में पता करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि ए बी
स्टार सी डी जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है कि अगर इन्वर्स है तो आइडेंटिटी के बराबर होगा, राइट। मतलब 1,0 इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी, राइट। मतलब जो हमारी इन्वर्स की डेफिनेशन होती है, हमने यहाँ माना है ये दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं या सी डी इज द इन्वर्स ऑफ ए बी। तो अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, चाहे इस वे में ऑपरेट करें चाहे इस वे में ऑपरेट करें, हमको आइडेंटिटी ही मिलेगी और आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने निकाली है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब हमारा क्या है, देखिए कि जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है उसके हिसाब सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए सी कॉमा बी प्लस ए डी हो जाएगा जी इज इक्वल टू 1,0 इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ए, राइट, और डी प्लस सी बी, डी प्लस सी बी। आप अपने आप भी सोच सकते हो, डी प्लस जो ऑपरेशन डिफाइन है उसी के हिसाब से काम करना है, राइट। सी ए प्लस सी ए कॉमा डी प्लस सी बी, राइट। अब आप देखिए, अब हम अगर इन दोनों को लेते हैं, सपोज दैट इसको इतना हम टेक करते हैं, टेक, तो जब हम इन दोनों रिलेशन को टेक करेंगे तो ए सी को 1 होना पड़ेगा और b प्लस ए डी को 0 होना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई हैं 2, राइट। इसी तरह से जब हम इधर इन दोनों रिलेशन को अगर हम लेते हैं तो आप देखिए सी ए को 1 होना पड़ेगा और d प्लस सी बी को 0 होना पड़ेगा। यानी हमारे पास देखिए 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू 1 और सी ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, चाहे आप इस इक्वेशन को ले लीजिए चाहे आप इस इक्वेशन को ले लीजिए, यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/a, कोई इशू नहीं है, राइट। अब हमको चाहिए क्या, d की वैल्यू। d की वैल्यू आप कहीं से ले सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिए, आप यहाँ से d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको a और b की फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस बी सी, और c की वैल्यू जब 1/a रखेंगे तो वही हमें यही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वही हमें वहाँ से वैल्यू निकालने के लिए मतलब निकालने में मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू d की निकालें, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी -b/a, राइट। तो c और d हमको मिल गए, तो हमको c और d ही चाहिए थे बेसिकली कहा जाए, राइट। तो यानी हमें ए बी का, अभी आप हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ ए बी, इनवर्स ऑफ ए बी। तो जो हमें ए बी का इनवर्स मिला है एक तरह से कहा जाए तो वो हमारा सी डी है। भाई सी डी इज द इनवर्स ऑफ ए बी या ए बी इज द इनवर्स ऑफ सी डी, एक ही बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इनवर्स ऑफ ए बी का जो इनवर्स क्या होगा, सी डी था हमारा, इनवर्स ऑफ ए बी सी कॉमा डी, और सी और डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी हमने निकाल ली है क्या, 1/a माइनस बी अपॉन ए, 1/a कॉमा माइनस बी अपॉन ए, राइट। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स है वो है हमारा 1/a माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इस सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मतलब उन सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारे नॉन जीरो हैं। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, अगर a 0 हो जाए, राइट, अगर a, आप यहां पर लिख लो इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस, जहां पर a हमारा क्या है, नॉन जीरो, राइट, हमारा नॉन जीरो। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 0 हो गया, b की वैल्यू हम कुछ भी ले लें तो उस टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस टाइप के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखिए a की वैल्यू 0 हमने ले ली और b की वैल्यू आर्बिट्रेरी हम कुछ भी ले लें, यानी 0, b टाइप के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब 0,1, 0,2, 0,3, 0,1/2, 0,1/3 एंड सो इस टाइप के। b की वैल्यू हमारा रेशनल नंबर से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे रेशनल नंबर से आ रहे हैं, तो b की वैल्यू हम रेशनल नंबर में ले सकते हैं, b बिलोंग्स टू q। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस टाइप के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट। आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर का हमारा कोई सेट होता है तो उसमें अगर हम आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करते हैं तो हम मतलब
प्रोसेस क्या है आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालने के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, राइट। अब देखिए अगला जो हमारा है कंसेप्ट वो ये है कि अगर मैट्रिसेस का कलेक्शन हमारे पास है, राइट, तो फिर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिसेस का कलेक्शन है या हम कह सकते हैं कोई सेट है मैट्रिक्स का, तो उसमें हम आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात कैसे करेंगे, राइट। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेट M इज इक्वल टू x x x x x कहाँ से आ रहा है, हमारा रियल नंबर से आ रहा है, राइट। हमारा एक सेट है, राइट। ऑपरेशन जो हमारा डिफाइन है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेट है हमारा, मतलब मैट्रिसेस का कलेक्शन है हमारा। और किस टाइप के मैट्रिसेस हैं, जिसके सारे एलिमेंट सेम हैं, 1 1 1 1 2 2 2 2 इस टाइप के एलिमेंट है। देखिए 1 1 1 1, अगर x की वैल्यू 2 रख दो 2 2 2 2, मतलब कोई भी अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो वो रियल नंबर सेम होगा 2x2 मैट्रिसेस के सारे मतलब एंट्रीज पर। सारे एंट्रीज का मतलब पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, मतलब इस टाइप से सारे एलिमेंट सेम है। मतलब ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन जिसमें सारे एलिमेंट सेम है, उसका कलेक्शन है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो हमारा इस टाइप का सेट है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें आइडेंटिटी और इन्वर्स हमको निकालना है, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं आइडेंटिटी मान लेते हैं, राइट। तो हमने मान लिया लेट A इज इक्वल टू इज आइडेंटिटी। हमने मान लिया A आइडेंटिटी है, राइट। A आइडेंटिटी M, राइट। A कहां से आ रहा है, अल्टीमेटली चूंकि हम M से ही ले रहे हैं तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमने A माना आइडेंटिटी है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है A इंटू ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमको, B मिलना चाहिए। फॉर एवरी, किसके लिए, फॉर एवरी B बिलोंग्स टू सेट M, मतलब M के हर एलिमेंट के लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, B हम कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। B हमने मान लिया, इधर हमने कोई मैट्रिक्स ले ली है x x, अब B B B B ले लो, कोई इशू नहीं, B B B B हमने इस तरह से ले लिया, जनरल मैट्रिक्स हमने ले लिया। B हमारा रियल नंबर है बेसिकली, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप A हमने क्या A B सॉरी A राइट इंटू B B B B राइट इज इक्वल टू B B B B B इंटू A इज इक्वल टू B B B B B राइट। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए ध्यान से, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। तो यानी ये तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा 2AB 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 2AB, राइट। ये वाला भी हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, इसलिए अल्टीमेटली हमारा यही बन जाएगा 2AB 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 एंड 2AB, राइट इज इक्वल टू B B B B। हम कंपेयर कर देते हैं, जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों का मतलब ये तो सेम ही है, तो इसका कंपेयर आप इसके साथ कर दीजिए। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो 2AB हमारा किसके बराबर होगा जी, 2AB इज इक्वल टू B के बराबर होगा। 2AB इज इक्वल टू B का मतलब क्या है, 2A को 1 होना पड़ेगा,
इट मीन्स ए को 1/2 होना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमारा निकल गया। इट मीन्स जो हमने आइडेंटिटी मानी थी वहां पर हम ए की वैल्यू यहां रख देंगे। तो जैसे ही आप ए की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये हमारी हो गई आइडेंटिटी। हमने इसको ई मान लिया 1 मिनट के लिए, राइट। कुल मिला के यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी हमारी किस टाइप की है? 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिसेस है जिसमें सारे एलिमेंट 1/2 हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी हमको मिल गई, राइट। अब हमको निकालना है कि इन्वर्स निकालना है। बहुत सारे एलिमेंट, मतलब इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो जो भी मैट्रिसेस आ रही हैं पर्टिकुलर उसका इन्वर्स क्या होगा वो हमें पता करना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसमें काम ये करते हैं, डेफिनीशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स निकाल सकते हैं हम। इन्वर्स की जो डेफिनीशन है वो क्या होती है? इन्वर्स की डेफिनीशन हमारी कुछ इस तरह से होती है, a इंटू ई। ई हमने उसे मान लिया है आइडेंटिटी को, a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए क्या होना पड़ेगा जी? बाय डेफिनीशन ऑफ इन्वर्स हमने माना A इज द इन्वर्स ऑफ B। लेट कोई दो मैट्रिसेस हैं C और D मान लिया, लेट C इज इन्वर्स ऑफ D। C जो है वो D का इन्वर्स है बेसिकली कहा जाए। C मैट्रिक्स क्या है? अब यहाँ पर हम आपको बता भी दें, C मान लिया हमने, C C C C इस टाइप की मैट्रिसेस है। D हमने मान लिया, कोई दो जनरल मैट्रिक्स हमने उठा ली, D D D D इस टाइप की जनरल मैट्रिक्स हमने ले ली। तो अगर C इन्वर्स है D का तो हम तो डेफिनीशन हमारी जो है क्या है कि इसको हम ऐसे लिखें, लेट C इज द इन्वर्स ऑफ D, ठीक है। देन बाय डेफिनीशन ऑफ इन्वर्स, बाय डेफिनीशन ऑफ इन्वर्स में क्या लिख सकते हैं? C इंटू D, D इंटू C इज इक्वल टू क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारी कितनी है? E के बराबर है, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखिए, C मल्टीप्लाई कीजिए C C C C और मल्टीप्लाई कीजिए आप इसकी D से, D D D D, राइट। इसी तरह से D और C की मल्टीप्लाई कीजिए तो D D D D, राइट, एंड मल्टीप्लाई C C C C। आइडेंटिटी हमारी क्या थी? 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, ये हमारी आइडेंटिटी थी, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा CD प्लस, चाहे इसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें एक ही बात है, CD प्लस CD 2CD 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 एंड 2CD किसके बराबर हमको मिलेगा? ये मिलेगा हमें 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर हमको मिल जाएगा, राइट। इट मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग जब बोथ साइड करोगे तो उस कंडीशन में हमारा आ जाएगा 2CD इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। हमने माना था C इज द इनवर्स ऑफ D, CD का इनवर्स है, तो यानी जो C हमें निकालना, आप चाहो तो D भी कोई भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी C की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4D 1/4D। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कि 1/4D यानी जो हमारा C जो मैट्रिक्स है वो हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/4D 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 एंड 1/4D, राइट। यानी दिस इज द इनवर्स ऑफ D, राइट। यानी कोई अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका इनवर्स कुछ इस तरह से होगा। अगर हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप की मैट्रिसेस ली है, मैट्रिक्स है, तो उसका जो इनवर्स आया वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा 1/4D 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 1/4D। जनरल मैट्रिक्स का इनवर्स हमारा, मतलब D मैट्रिक्स का इनवर्स निकला। यानी जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 2 2 2 है तो D की वैल्यू यहाँ 2 2 2 2 रख दिया जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स यहाँ मिल जाएगा। मतलब जो वैल्यूज़ हम यहाँ चेंज करेंगे वही वैल्यूज़ हमको यहाँ चेंज करनी पड़ेंगी, तो उस कंडीशन में इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। चूंकि ये जनरल मैट्रिक्स है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर उठता है, अगर D की वैल्यू 0 हो गई तो उस कंडीशन में 1/4D यानी 1/0 डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा D जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
डी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितनी भी मैट्रिसेस हमको मिलेंगी उन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इन्वर्स किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, जो भी वैल्यूज हम यहाँ चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारी डी की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी और हमको उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर चीज़ें हैं तो उस कंडीशन में हम आइडेंटिटी और इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी ये अप्रोच है, राइट। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन है तो उसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, वो भी एक अप्रोच होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, राइट। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके, आइडेंटिटी और इन्वर्स की कुछ और भी प्रॉब्लम्स लेके, राइट। तब तक के लिए याद दीजिए, नमस्कार, गुड बाय।